बिजनेस डील है, कोई तुम्हारा कार्य कार्य है, तो उसमें बोल दो, कोई बड़ी बात। कंस ने उस बालक को देखा, बच्चे को, और बच्चे ने कंस की तरफ मुस्कुरा दिया। उस कंस को पाषाण हृदय राक्षस उसको भी बच्चे को देख करके दया आ गई। अच्छा सोचने लगा इस सब और बालक ने मेरा क्या दिया। अच्छा बच्चे सबको ही अच्छे लगते, तो ट्रेन पर जाए, बस पर जाए, कोई साफ सुथरा बच्चा किसी की गोद में हो और उसकी तरफ तुम देखो और वो तुम्हारी तरफ देखे मुस्कुरा दे, तो मैं लगता कि लाओ मैं भी थोड़ा सा ले लूं। जानते कैसे क्यों होता? जब बच्चा जन्म लेता है तो पड़ोसी आकर के ढोलक बजाते हैं, मंगल गीत गाते, और वही लड़का बच्चा जब 15-16 साल का होता है तो पड़ोसी कहते हैं भगवान ये 2-4 दिन के लिए कहीं चला जाता तो घर में पड़ोसी में शांति आ जाती। हाँ क्यों? वो बच्चा है, बच्चा मतलब बच्चा है, इससे अपने पराये से बच्चे की नजर में सभी हमारे हैं, हम सबके हैं। जो उससे खुशी से ले ले वो उसी की तरफ हाथ कर देता है। उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है कि तुमने सोने की नर पहन रखी है या चांदी की पहन रखी, तुम्हारी 500 गज की कोठी है या 5000 गज की कोठी है। बच्चा वो बचा हुआ है, इसे इसीलिए वो सबका प्यारा लगता है। और त्यों बड़ा होता जाता है, त्यों वो माया में लपेटता जाता है। ये सगी बहन, वो चचेरी बहन, वो पड़ोसी वाली है, वो दादी है, वो उनकी दादी है, वो उनकी दादी है, ये हमारी दादी है। और कुछ सब कुछ घट जाता तो रह जाता ये मेरे मम्मी पापा है। जब ब्याह हो जाता तो मम्मी पापा भी चले जाते, ब्याह हुआ हमारी पत्नी है, बस बात खत्म, इतने चल जाते हैं। मेरे भगवान वसुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि आकाशवाणी 8वें की हुई है और ये तो पहला है, इसको ले जाओ। वसुदेव जानते रहे दुष्ट की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए हमारे, लेके चले। तब तक नारद जी ने सोचा कि अगर इसके मन में ऐसे कोई आदमी तो इसका उद्धार कैसे होगा। और बाकी के 6 बसु जो है ब्रह्मा जी के श्राप से, देवकी के गर्भ से, उनका भी उद्धार इसी तरीके से होना है। एक 8 फूल वाला कनिकाला लेकर के फूल पहुंचे, कब से कहा गिनती करो। अब कब से जहां से गिनती करता लौट करके वही 8वां, वही पहला, वही 8वां, वही पहला। तो नारद जी ने कहा कुछ समझ में आया कि ये नारायण की माया है, न जाने कब वो 8वां को पहला बना दे, पहले को 8वां बना दे। कल ओह ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। धन्य हो महाराज। दौड़ पड़ा और उधर वसुदेव देवकी को देने ही वाले थे, तब तक पहुंच गया। उसने पैर पकड़ा और मां के सामने दीवार के ऊपर पटक दिया। बताइए क्या उस मां पर बीती होगी। मेरे भगवान इसी तरीके से उसको आचार्य ने 6 बच्चे मैया देवकी के उसी दीवार पर जहां पर पेट करके वहां पर 6 निशान बने हुए हैं, रक्त के वो छिलके से बने हुए हैं। मैया देख उन्हें देख करके दिन भर निहारती रहती, परमात्मा को याद करती रहती। मेरे परमात्मा, मेरे भगवान 7वें में बलदाऊ भैया आने वाले हैं, तब तक गुरु जी आ गए। गुरु जी ने अपनी शंकर विद्या के द्वारा जो देवकी का 7वां गर्भ था उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। बोलो बलदाऊ भैया। 7वें 8वें बालक के आने की तैयारी है। मेरे कन्हैया जी आने वाले हैं, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब जमुना पार करा के तुम यशोदा कि यहाँ मैं लाला को पहुंचा दूंगा, तभी बधाई लाना। आज तो भैया कन्हैया ने जन्म का देखो फोटो ये सब कुछ नहीं आया महाराज जी। हमारे प्रेम नगर की कथा प्रेमी बहुत है। हाँ बोले गोविंद भगवान की, बोले बाटे बिहारी लाल। मेरे भगवान 8वें में मेरे गोविंद आने वाले। मैया ने देखा कि किस प्रकार से उनके यहाँ हुआ, क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं देते, प्रकट होते हैं।
और छोटे से रूप में देवकी के गोद में आ गए और मैया को ऐसा भ्रम हो गया क्योंकि परमात्मा सब करने में समर्थ वो नहीं, दोष बुझाई मैया को ये भ्रम हुआ कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। और मेरे प्रभु गोद में छोटे से आ गए और आकाशवाणी की कि बाबा तुम हमको गोकुल पहुंचा दीजिए और गोकुल में मेरी माया ये है उसको लेकर के आए, क्योंकि वरदान के कारण हमें तुम्हारे यहाँ ही अवतार लेना था, इसलिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिया। वसुदेव कन्हैया को जब लेकर के चले तो सारे ताले जो बंद थे वो एकदम से खुल गए, फाटक खुल गए, ताले खुल गए, जंजीरें खुल गई और लेकर के। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब जीवन में परमात्मा आता है तो सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। और जब कन्या को गोकुल में से लेकर के आए, रास्ते में यमुना जी बड़ी बाढ़ आ रही थी, मेरे प्रभु ने पैर लटका दिया, उससे क्या नाम यमुना जी ने जड़ स्पर्श कर लिए, घट गई। उसके बाद कितनी बड़ी कथा है इस समय का भाव है। कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुने तो विश्व संता कथाएं अनंत है, जितनी कविताएं ये जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन एक ऐसे भागवत जी में बता राजा प्रथु थे, कथा के इतने प्रेमी थे, उन्होंने भगवान से जानते क्या वरदान मांगा था कि हमारे शरीर में 1000 कान हो जाए, क्योंकि 2 कानों से कथा सुनने की प्राप्ति नहीं होती। मेरे भगवान आज वहां से जहाँ यशोदा मैया के पास एक कन्या लेती थी उसको लेकर के वसुदेव आए और वहीं पर लाला को लेटा दिया। जैसे लेकर के देवकी के पास आए वैसे देखा क्या कि अपने आप ताले पड़ने लगे, अपने आप पेट बंद गए, जंजीरें फिर बंद गई और वो कन्या रोने लगी। अब इसकी बात यहाँ पर आती है कि जब जीवन में माया आती है तो सारी बंधन अपने आप झगड़ने लगता है। कोई चीज तुम नहीं पकड़े हो, वो माया तुमको पकड़ती। बोलो गोविंद भगवान ये बता रहे हैं। हो वसुदेव जी लेकर के आ रहे हैं और जाकर के आकाश में जब कन्या रोने लगी और दूतों ने जाकर के कंस को बताया, जाकर के कंस दौड़ता हुआ आया और सोचा कि लाओ कन्या को मार दे, लेकिन माया को आज तक कोई पकड़ नहीं सका। माया हाथ से छूटी और आकाश मार्ग में चली गई और माया ने कहा है कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस घबराने लगा। उधर गोकुल में नंद बाबा को पता चला कि हमारे यहाँ लल्ला हुआ। उस समय नंद बाबा की उम्र 80 साल थी। महाराज जी जिसके घर में 80 साल की उम्र में लल्ला जन्म ले तो बुद्धि कैसी होगी महाराज जी। और सभी लोग बधाई लगाने लगे, आनंद उत्सव मनाने लगे। और महाराज जी 1 मिनट के लिए ये हमारे भाई बता रहे हैं बहन के रेलवे से बहुत मतलब सर्विस भी करते, ऑफिसर भी है और भजन सुनाना चाहते हैं। हाँ आओ बैठो सब, जय हो भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। पहले इनको लगा था अभी कोई फोन नहीं करेगा, अभी बैठो, अभी लाला के दूर से दर्शन करो, अभी लाला के दूर से दर्शन करो। सुंदर सा भजन सुनते हैं पहले। बोलिए श्री राम श्री गुरु जी ने बड़ा अच्छा आपको वर्णन सुनाया। आप जिससे आप लोग काम कर रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात। महाराज जी ने कान्हा जी का जन्म तो करा दिया है। अब इसी उपलक्ष्य में
सभी भक्त कान्हा जी को अपने घर भी बुलाएंगे तो बड़े प्यार से, बड़े भाव से एक सुंदर सा भजन। अरे आना जी मेरे घर आना, ओ मेरे बाके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे